हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली लेक्सिकल स्टडीज़ एंड सिमेंटिक्स। द टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। इंक्लूजन एक मैं जनरल ओवरव्यू देती चलूँ कि बेसिकली ये दो वर्ड्स के दरमियान एक सिमेंटिक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। सिमेंटिक रिलेशनशिप मीनिंग यानी कि उसका क्या मतलब है, उसके मीनिंग्स को डिस्कस करता है। दैट इज़ इंक्लूजन। यानी दो वर्ड्स एक ही कैटेगरी में फॉल करते हों लेकिन उनकी आइडेंटिटी चेंज हो और उनके देखने में उनके फीचर्स चेंज हो, स्पेलिंग्स चेंज हो, बट दे हैव समथिंग इन कॉमन। अब उनमें क्या चीज़ कॉमन उनको आपस में कर रही है, दैट इज़ इंक्लूजन. So inclusion is a type of semantic relationship that exists between two words if the meaning of one word contains the semantic features consisting the meaning of the second word. यानी दो ऐसे वर्ड्स जिनके दोनों के मीनिंग्स किसी हद तक सेम हो, मीनिंग सेम ना भी हो तो एक कैटेगरी में फॉल करते हो, डैट इज इंक्लूजन. यानी कि अगर मैं कहूँ हॉर्स तो सबके माइंड में आता है कि ये एनिमल है, बट अगर मैं एनिमल का वर्ड यूज़ करूँ तो एनिमल और हॉर्स ये दोनों इंक्लूजन के एग्जाम्पल्स हैं. अब आगे इसकी टाइप्स हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंक्लूजन. इनकी कैटेगरीज 4 है: सिनोनिमी, होमोनिमी, पॉलीसिमी एंड हिपोनिमी. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. द नंबर 1 इज सिनोनिमी. सिनोनिम्स का हम सबको पता है, सिनोनिम्स आर द सेम मीनिंग्स वर्ड्स. डेफिनेशन इज लाइक इन सेमेंटिक्स इट इज अ इंटरलेक्सिकल सेंस रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स. सिनोनिमी का मतलब है सेमनेस ऑफ द मीनिंग्स. अगर टू वर्ड्स के मीनिंग सेम हो तो वो सिनोनिम्स हैं. Like important, necessary, small, little, big, large, and politician, statesman. So this is basically synonymy. Next we have different aspects of synonymy. अब synonymy की भी आगे 3 मेजर टाइप्स हैं. एक cognitive, एक descriptive और एक near synonyms. इनको बारी बारी देखते हैं. The number 1 we have cognitive. कॉग्निटिव सिनोनिम्स बेसिकली वो होते हैं जो ग्रामेटिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं. ये नॉर्मल सिंपल सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी इम्पॉर्टेंट की और नेसेसरी की. सेम इसी तरह सी मैन और सेलर. ही इज़ अ सी मैन, ही इज़ अ सेलर. सी मैन एंड सेलर बोथ आर कॉग्निटिव सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. सिंपल सी बात है कि कॉग्निटिव सिनोनिम्स वो वर्ड्स हैं जिनके आपस में मीनिंग सेम हो, दैट्स ऑल. नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्टिव सिनोनिम्स. इसमें हम थोड़ा सा इसको हमने अलग फॉर्म इसलिए बनाया है क्योंकि हम इसमें स्पीकर्स की फीलिंग्स को भी डिस्कस करते हैं. हम उसको कॉनोटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं. आइदर वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन द पॉजिटिव कॉनोटेशन और इन द नेगेटिव कॉनोटेशन, बट अगर हम उसमें इमोशंस या फीलिंग्स को ले आएंगे, दैट इज डिस्क्रिप्टिव सिनोनिम्स. फॉर एग्जाम्पल, फैसल इज थ्रिफ्टी एंड फैसल इज इकोनॉमिकल. अब ये दोनों वर्ड सेम है, मीन्स दे आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, बट ये दोनों फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. द ऑरेंज इज सोर एंड द ऑरेंज इज रॉटन. ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ऑरेंज सोर भी है एंड रॉटन भी है एट द सेम टाइम. तो ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के. नेक्स्ट वी हैव नियर सिनोनिम्स. नियर सिनोनिम्स नाम से पता लग रहा है कि ये करीब करीब होते हैं. अब करीब करीब कैसे होते हैं कि ये होते तो एक ही जैसी चीज़ें हैं लेकिन ये एक जैसी नहीं होती. लेट मी क्लियर डैट कुछ हद तक ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस जिनकी वजह से हम इन दो वर्ड्स को अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं. जैसा कि मिस्ट अलग है और फॉग अलग है. इसी तरह स्ट्रीम और ब्रूक. अब हम लोग स्ट्रीम को और रिवर यानी ब्रूक को कभी कभी इकट्ठा भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. हम इनको एज अ सिनोनिम्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम. Next we have hyponymy. So synonymy is done as we have discussed that synonymy is the sameness of the meanings between the words. और वो जो words होंगे that are synonyms to each other. Next we have hyponymy. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर basically logical relationships हैं inclusion के. क्या logical relationships हैं, मैं इसको explain ऐसे करूँगी कि for example I have a major category that is plants. अब देखते जाइए. प्लांट्स से आगे हमारे पास बहुत सी टाइप्स आएंगी. देयर आर ट्रीज, देयर आर फ्रूट्स, देयर आर वेजिटेबल्स एंड देयर आर फ्लावर्स, ऑल दीज थिंग्स. अगर मैं प्लांट्स के बाद फ्लावर्स पे आऊँ तो फ्लावर्स की आगे भी टाइप्स हैं, लाइक लिली, रोज, ट्यूलिप, जैस्मीन, ये सारी उसकी टाइप्स हैं. तो फर्स्ट मेजर कैटेगरी है डैट इज हाइपरनेम. लाइक हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड, दिस इज हाइपरनेम. और उसके आगे जो कैटेगरीज हैं जो उसी के सेमेंटिक रिलेशनशिप में फॉल करती हैं, डैट आर फ्रूट, मीट एंड वेजिटेबल, ये उसके हिपोनिम्स हैं. और इसी के ही नीचे जो मीन्स
उसी की ही कैटेगरीज हैं, वो भी बेसिकली हिपोनिम्स की ही कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन हम उनको को हिपोनिम्स भी कहते हैं। इसी तरह इफ़ आई से एनिमल, तो एनिमल होगा हमारे पास हाइपरनिम, लेकिन एनिमल के आगे गोट, लाइन, डॉग जो भी होंगे दैट विल बी हिपोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जो ऊपर वाली जो सबसे मेजर कैटेगरी होती है हम उसको सुपर ऑर्डिनेट कहते हैं, और जो नीचे वाली हिपोनिम्स होते हैं हम उनको सब ऑर्डिनेट कहते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव होमोनीमी। What is homonymy? Homo means same and nymy हम इसको मीनिंग्स के लिए ही तो यूज कर रहे हैं. So a semantic relationship that describes a word that has unrelated senses. अब होमोनीमी में हम दो तरह से वर्ड्स को डिवाइड करते हैं. एक वो वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स तो अलग अलग हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, दे आर प्रोनाउंस्ड विद द सेम साउंड्स. और एक वो वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स हमारे पास सेम है और उनकी साउंड्स भी सेम है बट दे हैव अ मीनिंग डिफरेंस. तो होमोनीमी को हम इसी तरीके से डिवाइड करते हैं, आगे हम इसको देखते हैं. बट लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स डेफिनेशन दैट अ सिमेंटिक रिलेशनशिप दैट डिस्क्राइब्ड अ वर्ड दैट हैज अनरिलेटेड सेंसेस. फॉर एग्जांपल ब्रेक एंड ब्रेक. अगर मैं कहूँ कि आई हैव व्हाट कैन आई से, इफ आई से शी ब्रेक्स हर ब्रेक, तो हमें ये क्लियर नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि ब्रेक और ब्रेक इकट्ठे ही बोले जाते हैं, बट जब हम इनके स्पेलिंग्स देखेंगे देन वी केम टू नो कि ये अलग अलग वर्ड्स हैं. इसी तरह सीरियल और सीरियल बोलने में एक जैसे हैं लेकिन दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. सो कमिंग टुवर्ड्स द कैटेगरीज ऑफ होमोनीमी. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स. नंबर वन, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स. होमोफोन्स नाम से पता लग रहा है कि फोन्स मीन साउंड. तो वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग तो डिफरेंट हो बट दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, दे हैव द सेम साउंड्स, तो वो है हमारे पास होमोफोन्स. फॉर एग्जाम्पल रिंग एंड रिंग. फर्स्ट वाला रिंग वी यूज इट कपड़े नहीं छोड़ना, एंड रिंग जो हम पहनते हैं दैट्स रिंग. तो ये एक अलग हो गई होमोफोन्स की एग्जाम्पल. सेकेंडली वी हैव नाइट एंड नाइट. तो एक नाइट वॉरियर के लिए यूज होती है और फर्स्ट नाइट जो है रात उसके लिए यूज होती है. तो होमोफोन्स बेसिकली वो वर्ड्स हैं, होमोनीमी की वो टाइप है जिसमें हमारे पास स्पेलिंग्स तो चेंज होते हैं बट वी हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन एंड दे हैव द डिफरेंट मीनिंग्स. नेक्स्ट वी हैव होमोग्राफ्स. अब होमोग्राफ्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है, होमोफोन से टोटली ऑपोजिट है. होमोग्राफ्स में हमारे पास स्पेलिंग भी सेम होते हैं, समटाइम्स दे आर प्रोनाउंस्ड इक्वली, एक जैसे हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन दे हैव सिमेंटिक डिफरेंसेस, यानी कि उनके मीनिंग्स चेंज होते हैं. लाइक बैट और बैट. एक बैट हम बैट बॉल वाला बैट यूज़ करते हैं एंड एक बैट हम चिमकादड़ वाला जो हमारे पास एनिमल है और बर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं. बट सेकेंड ऑप्शन इज बैंक और बैंक. अब एक बैंक हम वो मनी वाला बैंक यूज़ करते हैं और एक बैंक हम लोग रिवर वाला बैंक यूज़ करते हैं. सो देयर इज़ अ डिफरेंस, यानी कि स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट देयर इज़ अ सिमेंटिक डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स. तो ये थी होमोनीमी. नेक्स्ट वी हैव पॉलीसेमी. अब पॉलीसेमी क्या होती है? अब नाम से पता लग रहा है पोली. पोली मीन्स बहुत ज़्यादा, मैनी. सो इट इज़ अ वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोली, एज आई हैव सेड दैट मैनी, एंड सीमिया related to meaning. A word or an expression that has multiple meanings that are related conceptually or historically. अब पॉलीसेमी बेसिकली ऐसा एक वर्ड होता है जिसके एक से ज़्यादा मतलब हो, तो हम उसको पॉलीसेमी के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव बैंक. एक बैंक मैंने बताया कि पैसों के लेन देन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ बैंक. और एक सेकेंड इसका जो मीनिंग है वो साइड ऑफ द रिवर, किनारा, दैट इज़ बैंक. So these were the all types and categories of the inclusion. We have discussed all of them one by one very carefully, in a very clear manner. So I hope every confusion will be there will be no more confusion. So thank you so much for watching my video.